तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक टूल एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है केट्स पीबीसी टैगर। ये इसकी रिपोजिटरी है जो मैंने ओपन कर रखी है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ये टूल इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम ये टूल कुबरनेटिस पे इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि जो पीबीसी जब हम क्रिएट करते हैं तो पीबीसी के ज़रिए जो वॉल्यूम क्रिएट होते हैं तो उन पे टैग लगाने के लिए अभी तक कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इवन कुबरनेटिस ने भी ऐसा कोई वे नहीं दिया हमें कि जिससे हम उन पीवीसी पे टैग लगा सकें अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम इस टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो तो इस टूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक रूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एक रूल बनाते हैं। और रूल बनाने से पहले हम ये ओ आई डी सी कनेक्टर यूआरएल ऐड कर लेते हैं आइडेंटिटी के लिए कि कुबरनेटिस से ही रिक्वेस्ट आ रही है। तो हम ये सोल्यूशन सर्विस अकाउंट के ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी को माइंड में रखते हुए। तो इसे कॉपी किया हमने, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स पे है, यहाँ पे हम एक प्रोवाइडर ऐड कर लेते हैं। ओपन आईडी सेलेक्ट कर लिया। ऑडियंस में हम sts.amazonaws.com एंटर कर देते हैं। ये हम बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐड होके आ गया। D9 है लास्ट में, ये ओपन आईडी कनेक्टर का। अब चलते हैं, एक रूल क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू रूल पे क्लिक किया। वेब आइडेंटिटी टाइप चाहिए हमें क्योंकि हमने ओपन आईडी कैरेक्टर के ज़रिए ही हमारी कॉल आएगी। इसको सेलेक्ट कर लिया। ऑडियंस में STS नेक्स्ट करते हैं। अब हमें एक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक पॉलिसी भी क्रिएट कर लेते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का। ये प्रोवाइडेड है पॉलिसी, से हमने कॉपी कर लिया। एक पॉलिसी बना लेते हैं हम यहाँ पे जल्दी से क्लोन करके। पॉलिसी में गए, क्रिएट अ न्यू पॉलिसी, जेसन सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे पॉलिसी पेस्ट कर दी। ये इस पॉलिसी को परमिशन दे रहा है कि ये जो भी EBS वॉल्यूम्स हों, सारे EBS वॉल्यूम पे ये टैग क्रिएट कर सकें, चाहे वो EBS से क्रिएट हो या EFS पे क्रिएट हो। तो EBS एंड EFS की दोनों की परमिशन परमिशन दे दी मैंने। नेक्स्ट किया। पॉलिसी का नाम देते हैं, आइडेंटिकल रखते हैं। तो पॉलिसी का नाम दे दे रहे केट्स पीबीसी टैगर, ताकि हम बाद में आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये पॉलिसी किसके लिए है। ये पॉलिसी हमने क्रिएट कर ली। व्यू करते हैं, इस पॉलिसी का नाम कॉपी करते हैं। अब हम जो रूल क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे उस टाइप पे आते हैं। यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि ये दोबारा से डेटा लोड कर पाए और हमारी पॉलिसी हमें मिल जाए। ये पॉलिसी आ गई। इस पर नेक्स्ट करते हैं। रूल का नाम दे देते हैं, तो रूल का नाम भी आइडेंटिकल ही रखते हैं बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट्स पीबीसी टैगर रूल क्रिएट करते हैं रूल। ठीक है, व्यू रूल पे करते हैं। ट्रस्ट रिलेशनशिप पे आते हैं। तो ये रूल हमारा क्रिएट हो गया। अब हमको इससे एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम पर्टिकुलर ही सर्विस, क्योंकि ये सोल्यूशन हम सर्विस अकाउंट के ज़रिए ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो तो हम केवल उसी सर्विस अकाउंट को जिससे हमारा केट्स पीवीसी टैगर डिप्लॉयमेंट रन होगी और उसमें जो सर्विस अकाउंट यूज़ होगा, सेम नेम हम यहाँ पे बाइंड कर देंगे ताकि केवल वही सर्विस अकाउंट इस रोल को एक्सेस कर पाए। और कोई अगर डिफाइन करता है
इस रोल को, तो वो क्योंकि हमारा सर्विस अकाउंट रोल से बाइंड होगा, तो अदर कोई अगर डिफाइन करता है इस रोल को तो वो वर्क नहीं करेगा, उसके लिए एरर देगा। इसको एडिट करते हैं, ऑडियंस की जगह सब्जेक्ट कर देते हैं। सिस्टम किसके लिए कर रहे हैं, सर्विस अकाउंट के लिए कर रहे हैं, तो इतना फिक्स रहता है। अब यहाँ पे हम देते हैं नेम स्पेस, जहाँ पे हमारा सर्विस अकाउंट एग्जिस्ट करता है। तो हम सारा का सारा जो अपना सोल्यूशन है वो एक नेम स्पेस में डिप्लॉय करेंगे, केट्स पीवीसी टैगर। तो हमने वो उस नेम स्पेस का नाम दे दिया, ये अभी हम क्रिएट कर लेंगे। और हम अपने सर्विस अकाउंट का नाम भी यही रखेंगे, केट्स पीवीसी टैगर। आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हो, बस उसका सर्विस अकाउंट का नेम स्पेस यहाँ पे आ जाएगा और सर्विस अकाउंट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसको अपडेट पॉलिसी कर देते हैं। ठीक है, हमारा रोल रेडी है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने पे। तो ये केट्स पीवीसी टैगर है। तो हम नीचे आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पे, ये रेपोजिटरी है, इसको हम ऐड करते हैं। हम रेपो लिस्ट कर लेते हैं कि रेपोजिटरी एडेड तो नहीं है हमारे ऑलरेडी, नहीं एडेड नहीं है, तो हम इस रेपो को ऐड कर लेते हैं। चेक करते हैं, हाँ जी रेपो ऐड हो गई हमारी। अब आगे चलते हैं, अपडेट कर लेते हैं ताकि लेटेस्ट डिटेल्स हमारे पास आ सकें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस सोल्यूशन में कई सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो रोल डिफाइन करा है उसके अंदर हमने सर्विस अकाउंट और उसका नेम स्पेस डिफाइन करा, तो सेम नेम हमको यहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा, सेम नेम से सर्विस अकाउंट बाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस चार्ट को पुल कर लेते हैं पहले, और उसमें एडिट करके फिर इंस्टॉल करेंगे हम। तो इसे कॉपी किया रेपोजिटरी को, हेल्म पुल, हम अनटार भी कर लेंगे क्योंकि टार वॉल आएगी, तो हम साथ में ही अनटार भी कर लेते हैं पैकेज को। ठीक है, अब ये हमारा डाउनलोड हो गया चार्ट। हम चार्ट के अंदर आ गए। अब हम वैल्यूज़ को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे ये देखो सर्विस अकाउंट का सेक्शन है। यहाँ पे हम जो हमने सर्विस अकाउंट रोल में डिफाइन करा है वही हम यहाँ पे डाल देंगे। ये सर्विस अकाउंट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया हमने और यहाँ पे नेम डाल दिया। आप जो भी जिस नाम से सर्विस अकाउंट बनाए वो सर्विस अकाउंट का नाम यहाँ पे डाल दो। और जो हमने रोल रोल बनाया है वो एनोटेशन सेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे। ये जो एनोटेशन सेक्शन है यहाँ पे रोल का ARN आ जाएगा AWS का। तो ये वाला जो रोल बना है इसका यहाँ पे ARN आ जाएगा। और एनोटेशन में ARN डिफाइन करने का तरीका होता है रोल, तो उसके लिए हमें की ज़रूरत पड़ेगी, ये की होती है। ये मैं सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का। इसे यहाँ पे पेस्ट किया, स्पेस किया, और उसके बाद में ये रोल का जो ARN है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो रोल हमने डिफाइन कर दिया। अब एक काम करते हैं, डिफ़ॉल्ट टैग्स डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट टैग्स ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन स्पेसिफिक टैग तो हम पास कर सकते हैं पीबीसी में, बट कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि ये हमारे डिफ़ॉल्ट सेट ऑफ टैग्स हैं, ये हमारे पीबीसी हर पीबीसी पे लगे होने चाहिए। और जो एप्लीकेशन से रिलेटेड टैग्स होंगे वो हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट टैग्स होते हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, तो वो इस की के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं की वैल्यू के फॉर्मेट में। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सपोज़ कंपनी चाहती है कि कंपनी नेम हर पीबीसी में एज ए टैग ऐड हो जाए, तो हम कंपनी नेम नाम की बना देते हैं, एंड देन
वैल्यू में सपोज मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ डेवऑप्स विद DKY। तो कोई भी नई पीवीसी क्रिएट होगी, अगर हम उस पर कोई टैग डिफाइन नहीं करते हैं तो भी ये टैग बाय डिफ़ॉल्ट उस पीवीसी पे क्रिएट हो जाएगा। और रेस्ट जो भी टैग एडिशनल टैग हम अपने एप्लीकेशन के डेटा के अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हम पीवीसी में डिफाइन कर देंगे, तो ये टैग भी रहेंगे और वो टैग भी रहेगा। तो सपोज़ अगर हम डिफ़ॉल्ट टैग भी ओवरराइड करना चाहते हैं तो सेम की हम डिफाइन कर देंगे पीवीसी में और न्यू वैल्यू दे देंगे, तो ये टैग ओवरराइड हो जाएगा नए वाले टैग से। तो हम एक काम करते हैं, एक बार सारी चीज़ें रेंडर करके देख लेते हैं कि सारी चीज़ें कोई डिप्लॉयमेंट में एरर तो नहीं है। तो हम एक बार रिलीज़ का नाम हम ये रखना चाहते हैं, ये दे दिया मैंने। चार्ट का चार्ट जहाँ पे स्टोर्ड है उसका पाथ दे दिया क्योंकि करंट डायरेक्टरी में है। और हम नेम स्पेस दे देते हैं, इस नेम स्पेस में डिप्लॉय करेंगे। तो हम अभी ये नेम स्पेस क्रिएट करेंगे और हम ड्राई रन फ्लैग कर लेते हैं और डिबग लगा देते हैं ताकि अगर कुछ भी एरर होगी तो वो हमें शो कर देगा। ठीक है, कोई एरर तो नहीं आई और गुड टू गो है। जो हमने नेम स्पेस डिफाइन, सॉरी जो नेम डिफाइन कर रहा था सर्विस अकाउंट का, वो ये आ गया। ठीक है, गुड टू गो है। अब हम एक काम करते हैं क्योंकि जिस नेम स्पेस में हमें ये इंस्टॉल करना है वो नेम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। kubectl क्रिएट ns, ns फॉर नेम स्पेस नेम दे दिया। चेक करते हैं नेम स्पेस क्रिएट हो गया। जी हाँ, नेम स्पेस क्रिएट हो गया। अब हम इंस्टॉल करते हैं कि चार्ट की वैल्यू हमारी इधर ही है। तो हेल्म इंस्टॉल, रिलीज़ का नाम दे देते हैं, इस नाम से इंस्टॉल करना चाहते हैं। पाथ दे दिया जहाँ पे हमारा चार्ट एग्जिस्ट करता है क्योंकि करंट डायरेक्टरी में, तो मैंने करंट डायरेक्टरी का पाथ दे दिया। नेम स्पेस डिफाइन कर देते हैं सेम नेम स्पेस में। ठीक है, आप चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी रिलीज़ क्रिएट हो गई। जी हाँ, ये हमारी रिलीज़ है जो वो क्रिएट हो चुकी है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे पॉट्स वगैरह अप एंड रनिंग हैं। जी हाँ, और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सर्विस अकाउंट सेम नेम से क्रिएट हुआ है। ये देख सकते हैं आप, सेम नेम से क्रिएट हुआ है। ठीक है, हम गुड टू गो हैं। अब एक काम करते हैं कि जल्दी से हम पीवीसी बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ये फाइलें बना रखी हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। कैट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इस नेम से पीवीसी बनेगी हमारी। स्टोरेज क्लास नेम मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है GP3, ताकि रन टाइम पे ये क्रिएट हो जाए। और एक बार पॉड कर लेते हैं। हाँ, पॉड में ये पीवीसी जो है, पीवीसी का नेम वो हमने बाइंड कर रखा है यहाँ पे। तो ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। kubectl क्रिएट -f पीवीसी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कर दी, पीवीसी क्रिएट हो गई। और एक बार चेक कर लेते हैं क्या पीवीसी क्रिएट हुई, क्योंकि हमने नेम स्पेस कोई दिया नहीं तो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में आई होगी। ठीक है, जो नेम दिया था उस नेम से पीवीसी आ गई। अब पॉड क्रिएट कर लेते हैं, तब ये बाइंड हो जाएगी। nginx, ठीक है, देखते हैं पॉड क्रिएट हो गया। कंटेनर क्रिएटिंग स्टेज में, जब ये क्रिएट हो जाएगा तो पीवीसी ऑटोमेटिक बाइंड हो जाएगा इससे। ठीक है, रनिंग आ गया। आप पीवीसी का स्टेटस चेक कर लेते हैं, क्या ये बाइंड हुआ इस पॉड से। ओके, देखिए ये पीवीसी हमारा जो है स्टेटस बाउंड आ गया। कैपेसिटी 10 GB हमने डिफाइन कर रखी थी, क्लास GP3। ये अभी ये पीवीसी सेम थी जो पेंडिंग स्टेट में आ रहा था, अब यहाँ पे बाइंड हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट टैग्स हमने डिफाइन करे थे क्या वो इस पीवीसी पे आए कि नहीं, क्योंकि पीवीसी के अंदर में तो हमने कोई टैग डिफाइन नहीं करे हैं अभी। एक बार मैं कैट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे तो हमने कोई अभी टैग डिफाइन नहीं किए हैं पीवीसी पे, तो डिफ़ॉल्ट टैग तो जाने चाहिए। तो ठीक है, हम नोड पता करते हैं किस नोड पे पॉट शेड्यूल हुआ है। फनो बाइट कर लेते हैं, इससे हमें नोड नेम पता लग जाएगा। ठीक है, इस नोड पे शेड्यूल हुआ है पॉट। हम चलते हैं।
एक इस क्लस्टर पे एक बार सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा नोड आ गया। हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं, स्टेंस सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से स्टोरेज पे यहाँ पे मल्टीपल वॉल्यूम्स अटैच्ड हैं, एग्जिस्टिंग पीबीसी भी अटैच्ड होंगी जिन पे टैग नहीं हुए। तो मैं एक काम करता हूँ कि टाइम से हम सर्च कर लेते हैं कि अभी अभी क्रिएट हुई है, तो अभी अभी टाइम के फिल्टर से सर्च कर लेते हैं पीबीसी। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स पे आ जाते हैं, वॉल्यूम्स पे आ गए। यहाँ पे एक काम करते हैं, डेट के बेसिस पे टाइम के बेसिस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी 9/5 हुए हैं, 9/3 पे लास्ट पीबीसी क्रिएट हुआ है। तो क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या इस पर टैग हमारे अटैच हो के आए कि नहीं। जी हाँ, आप देख सकते हो कि जो हमने कंपनी नेम इक्वल टू वैल्यूज़ डॉट YAML में डिफाइन करा था, तो वो टैग यहाँ पे आ चुका है। इट मीन्स हमारा सोल्यूशन काम कर रहा है। ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि सपोज़ हमें एडिशनल टैग डिफाइन करने हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अ, जो हमारा सोल्यूशन है किड्स पीबीसी टैगर, वो हमें एक टैग देता है। जो टैग हम पीबीसी में अगर डिफाइन कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू दे देते हैं, तो उनमें वो वैल्यू रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो वो टैग हमारा ये अब ये टैग है। इसको हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। सपोज़ हमें अपना नया टैग डालना है YAML फॉर्मेट में, कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ हमारा नया टैग हम डालते हैं, सपोज़ हमने डाल दिया की में दे दिया माई न्यू टैग, एंड वैल्यू में दे दी हमने माई न्यू वैल्यू। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टैग डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारी ये भी टेस्टिंग हो जाएगी सेम कमांड में कि क्या हम मल्टीपल टैग सप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं लेटेस्ट टैग, की का नाम दे देते हैं, एंड वैल्यू का नाम दे देते हैं लेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्योंकि ये चीज़ें एनोटेशन में सप्लाई करनी रहती हैं हमें, तो हम एक कुबरनेटिस की एनोटेशन कमांड यूज़ कर लेंगे इस पीबीसी को एनोटेट करने के लिए या पैच करने के लिए। तो कमांड होती है kubectl एनोटेट, एंड जिसको भी एनोटेट कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट टाइप हमारा क्या है, पीबीसी है, और पीबीसी का नाम हम दे देंगे, यहाँ पे दे दिया। और हमारा जो जो भी हमारा की वैल्यू के फॉर्मेट में जो भी टैग हम देना चाहते हैं वो हम टैग दे दें, इसको सिंगल कॉलन में डाल देते हैं हम। ठीक है, गुड टू गो है। अब हम एक काम करते हैं, और अगर ये पर्टिकुलर किसी नेम स्पेस में है तो हम उसका हाइफन एन करके नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा वीडियो में। इसे अप्लाई करते हैं। ओके, क्या मिस कर रहा हूँ मैं, एनोटेशन के ओके। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो इक्वल टू होता है। तो अब करके देखते हैं। ओके, ठीक है, इसने ले लिया। अब ज़रा इसको YAML में प्रिंट करके देख लेते हैं क्या ये पीवीसी एनोटेट हुई, और उसके बाद में हम ऊपर चल के डैशबोर्ड पे चेक कर लेंगे कि subtil गेट पीवीसी, इसका YAML प्रिंट कर लेते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो कि ये जो हमने जो वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की थी वो वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं। अब एक काम करते हैं, क्योंकि सेम पीवीसी हमने एनोटेट की है, तो एक बार यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी जो टैग्स हैं वो रिफ्लेक्ट हुए या नहीं।
तो ये पीवीसी, तो मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ, रिफ़्रेश कर लेता हूँ और डेट देखते हैं। ठीक है, इसको पीवीसी को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे नए टैग्स जो हमने लगाए वो आ जाने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो जो हमने दो टैग डिफाइन किया था, लेटेस्ट टैग इक्वल टू लेटेस्ट वैल्यू और माई न्यू टैग इक्वल टू माई न्यू वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें एनोटेट कर सकते हैं। तो अगर ये टैग आप सेम चीज़ यहाँ पे YAML में डिफाइन करना चाहते हो तो एनोटेशन में यहाँ पे डिफाइन करके आप ये की ये सेम की यहाँ पे एनोटेशन सेक्शन में आप डाल दोगे तो ये चल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये भी दिखा देता हूँ आपको। एनोटेशंस एंड देन की वैल्यू फॉर्मेट में हमने ये की डिफाइन कर दी। ठीक है, kubectl अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे तो वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अप्लाई करके देख लेते हैं, kubectl अप्लाई -f टेस्टिंग। ओके, यहाँ पे एरर दे रहा है। ओके, इसको सिंगल कोट्स में डालेंगे हम। अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसने कॉन्फ़िगर कर दिया। ऊपर की वार्निंग आप इग्नोर कीजिए। तो इसने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया टैग बना के चेक कर लेते हैं कि क्या नया टैग हमारा ले रहा है ये। यहाँ पे डालते हैं न्यू की फ्रॉम फाइल, pbc फाइल। यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं pbc वैल्यू और इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, इसने कॉन्फ़िगर कर दी। अब सेम हम चल के देख लेते हैं डैशबोर्ड पे क्या ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई या नहीं। रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, टैक्स पे आ गया। फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं दिख रहा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दो पेजेस हैं हमारे पे, चेक करते हैं एक बार। हाँ, ये जो हमने ये टैग डिफाइन किया था नया टैग वो आ गया यहाँ पे। ओके, गुड टू गो है। अब एक काम करते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग पीवीसीज हैं, जैसे कि मल्टीपल ये पीवीसीज हैं यहाँ पे, उन पे अगर हम टैग चेक करेंगे तो कोई भी टैग यहाँ पे नहीं है। तो एग्जिस्टिंग पीवीसीज को पैच करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, kubectl गेट सारी पीवीसी लिस्ट कर लेते हैं जितने भी क्लस्टर में है। ठीक है, तो हम ऑनलाइन नेम स्पेस में दो पीवीसीज हैं, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे नेम स्पेस दे देते हैं और इसकी प्रिंट कर लेते हैं। दो पीवीसीज हैं, अब हमको दोनों इकट्ठी पीवीसीज पैच करनी है। तो हम इसको कर सकते हैं, kubectl एनोटेट वाली कमांड हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एनोटेट कमांड है वो एक फ्लैग्स वो करती है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट हाइफन ऑल फ्लैग सपोर्ट करती है। तो इससे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन हमारा नेम स्पेस है। तो इसमें जितनी भी पीबी हमें नेम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, जितनी भी पीबीसी इस नेम स्पेस में है और उन पे अगर हम टैग अप्लाई करना चाहते हैं एक साथ में, तो ये सारे टैग
उन पे अप्लाई हो जाएंगे। पीवीसी नेम देने की ज़रूरत नहीं। तो हम एक बार करके देखते हैं और वैल्यू अपडेट कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो हम एक काम करते हैं, सिंगल टैग लगा के देखते हैं। यहाँ पे देते हैं ऑनलाइन की दे देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ऑनलाइन पीवीसी की वैल्यू हम टैग अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑनलाइन वैल्यू दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, 2 पीवीसी अपडेट हो गई, दोनों एनोटेट हो गई। अब हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। QCTL गेट PVC F1O YML। सॉरी, F1 नेम दे देते हैं, नेम स्पेस का नेम। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इसने टैग कर दिया। सेम अगली भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी टैग हो गया। ओके, तो ये सारी वैल्यू डैशबोर्ड पे हम चेक कर सकते हैं। काम करते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि इस नेम स्पेस में जो भी पॉड है, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये किस पे शेड्यूल हुआ है हमारा? F1O बाई 2 पॉड्स हैं तो 2 पीवीसी से। तो हम एक काम करते हैं, ये सर्च कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे चलते हैं, सेम प्रोसेस। इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से आईडी निकालते हैं। क्लिक किया हमने, स्टोरेज पे आते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल अटैच्ड हैं वॉल्यूम्स, तो एक एक करके देखना पड़ेगा। तो क्योंकि पीवीसी का साइज़ 10 GB दे रखा है, तो इन चारों में से ही कोई होगा हमारा पीवीसी। क्लिक करते हैं, इन चारों को ओपन कर लेते हैं, बारी बारी देख लेते हैं किस में से किस में हमारा टैग अपडेट हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा जो हमने न्यू की दी थी वैल्यू, न्यू की दी थी और न्यू वैल्यू, और ये ऑनलाइन नेम स्पेस में है। तो ठीक है, ये हमारी वैल्यू अपडेट हो रही है सक्सेसफुली। अब एक एक चीज़ और देख लेते हैं जल्दी से, फिर डेमो का एंड करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम चाह रहे हैं हमारे क्लस्टर के अंदर हज़ारों पीवीसीज बनी पड़ी हैं। तो हम, और हमें सपोज़ कंपनी ने बोला कि ये टैग हमें अपडेट करना है, एक सिंगल टैग है, सारे पीवीसी पे अपडेट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं कि टोटल क्लस्टर पे? तो वो करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्लस्टर में निकालते हैं सारी पीवीसीज हर नेम स्पेस से। तो इतनी हमारे पास पीवीसीज पड़ी हुई हैं, 4 5, जिनमें 1 2 3 टैग कर चुके हैं, रेस्ट हमें टैग करनी है डिफरेंट से। तो हम एक काम करते हैं, सेम कमांड एनोटेट वाली। अब हम एक काम करते हैं, इसकी की वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि पता लग जाए कि हमारी ये न्यू क्यू अपडेट हो रही है। तो इसकी की दे देते हैं हम न्यू की डेवऑप्स। इसकी वैल्यू देते हैं न्यू वैल्यू डेवऑप्स। अब क्योंकि हमें पूरे क्लस्टर पे करना है, किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस में नहीं, तो उसके लिए हम कैपिटल ए यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, ये पूरे क्लस्टर पे सारी पीवीसी की लिस्ट निकाल के, और उसमें जो टैग हमने डिफाइन करा है वो टैग अप्लाई कर देगा। एंटर करते हैं, उसने दो तो दो तो एनोटेट कर दिया, और अदर के लिए वार्निंग दे दी। वार्निंग इसलिए दे दी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा जो टैग है ये वाला, ये एग्जिस्ट करता है, तो वैल्यू ओवरराइट करनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए वार्निंग दे रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ये ओवरराइट फ्लैग लगा देते हैं
क्योंकि जो ऑलरेडी एनोटेटेड है उसकी वैल्यू ओवरराइट होंगी। तो ये कमांड जो है वो आप ध्यान से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग वैल्यू को ये ओवरराइट कर देगा। तो ये डेमो कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, विदाउट एनी वार्निंग उसने सारी पीवीसी पे वो कर दिया। अब एग्जिस्टिंग वैल्यू जिस पीवीसी पे थी वो चली गई होंगी, क्योंकि हमने ओवरराइट कर दिया। तो अब ये की और ये वैल्यू हमें हर पीवीसी पे मिल जाएगी। तो एक बार चेक करते हैं इसको, चलो इस पे ही चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, टैग्स पे आते हैं, अब देखते हैं। ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट टैग है, डिफ़ॉल्ट टैग पे आएगा ही सब पे। और अभी वाला जो हमने ऐड करा, ये देखो की एंड वैल्यू हमारी जो हमने यहाँ पे दी थी, ये हमारी वैल्यू वहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो हमारा डेमो जो है वो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।